हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा बेसिक इंग्लिश का वीडियो नंबर 63 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने हेडिंग डाल रखी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे पहले डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब वक्ता किसको कहते हैं? स्पीकर को। स्पीकर की बातों को ज्यों का त्यों इसको इंग्लिश में कहते हैं एज इट इज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, है ना। बातों को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मोहन सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाएगा इसकी बात को। ठीक है, मोहन की बात को। क्या कहा मोहन ने मुझसे? ही इज गोइंग टू अलीगढ़, फुल स्टॉप और क्लोज कर देंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें वक्ता ये स्पीकर है, इसकी बात को एज इट इज, कॉमा, इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया। उससे पहले हम कॉमा जरूर लगाएंगे। ठीक है, ये वाक्य अलग है और ये वाक्य अलग है। अब इतने वाले वाक्य को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, या आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, स्पीच। अब ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये इसका सब्जेक्ट है ना, और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे इसमें ये सब्जेक्ट है इसका रिपोर्टिंग वर्ब का, ये क्या है? वर्ब है इसकी। ठीक है, और ये क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर सारा खेल चलता है। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालते हैं हम, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये क्या होता है? जब वक्ता कौन? स्पीकर, कोष्टक में लिख दो स्पीकर, की बात को ज्यों का त्यों नहीं कहा जाता, ज्यों का त्यों न कहकर श्रोता को क्या कहते हैं? ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस अपने शब्दों में कहता है, अपने शब्दों में कहता है, कॉमा, उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो सीधा सा कंसेप्ट है, जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहा जाता है ना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों न कहकर श्रोता जो ऑडियंस है वो अपने शब्दों में कहता है, ठीक है, किसी कंजक्शन शब्द को लगा करके, इफ या दैट या WH वर्ड। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसके नियम क्या हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम इनके नियम पढ़ेंगे। ठीक है,
डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, कब बदला जाता है और क्यों बदला जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम, ठीक है। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, ठीक है। तो उनके नियम सीखेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 डाल लेते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें दोनों आते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका नियम पढ़ेंगे हम पहले। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू है ना, सैड या सैड टू है, अर्थात पास्ट टेंस की है, पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच आरएस वाले वाक्य को निम्न प्रकार बदलेंगे, ठीक है, निम्न प्रकार बदलेंगे या चेंज करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कैसे बदलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, इंडेफिनिट टेंस को बदलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे, इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इतना आप नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद इस पे आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, इज या एम या आर, इसको किस में बदलेंगे, वाज या वर में, ठीक है, में बदलते हैं। और नंबर 3 हो गया। नंबर 4, हैज या हैव, हैज या हैव, इसको किस में बदलेंगे, हैड में। नंबर 5, हैज बीन, हैज या हैव बीन, ठीक है, इसको बदलेंगे हम हैड बीन में। नंबर 6, पास्ट इंडेफिनिट को तो हमने बता दिया था। अब आया है वाज या वर, इसको किस में बदलेंगे, हैड बीन में ही, हैड बीन में, ठीक है। नंबर 7, विल या सेल, इसको बदलेंगे बेटा वुड में, वुड या शुड में, ठीक है। नंबर 8, कैन को किस में बदलेंगे, कैन को कुड में। नंबर 9, मे को किस में बदलेंगे, माइट में, ठीक है, कैन को कुड, मे को माइट। और हम अगर सेड टू आ रहा है तो इसको किस में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड में बदलते हैं, है ना। अगर हमारा नंबर 11 सैड आ रहा है खाली, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको सैड ही रहने देंगे, सैड में बदलते हैं, बस सैड ही रहने देंगे, बस सैड ही
रहने देंगे, रहने देंगे। ठीक है, तो ये हमारे ये बेसिक से नियम हैं। अगर ये आपने सीख लिए तो आप बहुत ही इजी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, और क्या नियम है? नंबर 12, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन, कंजक्शन है ना, कंजक्शन क्या होता है? दो सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द। कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाते हैं। ठीक है, बस इतनी बेसिक चीज सीख जाओ, उसके बाद जो आएंगे चेंज उसके बाद बताएंगे। अब इन्हीं के ऊपर हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगा फिर। तो मैं इसको रब करता हूं। अब लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, मोहन said to me, comma inverted comma, he is going to आगरा, फुल स्टॉप और क्लोज कर दो इन्वर्टेड कॉमा। तो मोहन सेड टू मी ही इज गोइंग टू आगरा, मोहन ने मुझसे कहा वह आगरा जा रहा है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में? पास्ट में, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज एम आर आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, मीनिंग दैट इज एम आर को बाद में बदल देते हैं बस। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देंगे और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। तो मोहन सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहां लिखेंगे दैट। देखो एक बात ध्यान दो, अगर ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, तो इसमें जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच आया है इसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा। लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे तो इसको एक ही सेंटेंस मानेंगे, इसमें सारे अक्षर स्मॉल में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब ये एच बड़े में, तो यह क्या हो जाएगा? छोटे में। ही और इज का क्या हो जाएगा? वाज, कर्ता के अनुसार। ये कर्ता एक वचन है तो वाज हो जाएगा, और यहाँ एज इट इज हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट था, और ये क्या होगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, मीरा said to his mother, her mother, comma inverted comma, Geeta has cooked the food, फुल स्टॉप और क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हैज हैव को किसमें बदलेंगे? हैड में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, यानी कि हैज या हैव को हैड में बदल देंगे। तो मीरा टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड हर मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? दैट, दैट। अब गीता नाम है, कोई भी नाम हो उसका पहला अक्षर हमेशा बड़े में ही बनता है, कैपिटल में। गीता हैड कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें ये प्रोनाउन चेंज नहीं हो रहा है ना, अगर थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होता। और लेते हैं एग्जांपल 3, गोपाल said, comma inverted comma, he has been playing for 2 hours
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, इसमें सैड है, इसमें सैड टू नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। तो गोपाल सैड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन लगा दिया दैट। अब ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। ही हैड बीन, हैज का क्या बदल दिया, बी हैड। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको बनाएंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, कैन वाले ले लेते हैं। चलो हाँ जी, यू सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन कैन सिंग ए गुड सॉन्ग, फुल स्टॉप और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो। ठीक है, तो यू सेड टू मी मोहन कैन सिंग ए गुड सॉन्ग। ठीक है, तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, यू टोल्ड मी दैट मोहन, कैन का क्या हो जाएगा, कुड सिंग ए गुड सॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। एक और ले लेते हैं बिल वाला। तो इनमें क्या आ रहा है, इस जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन आ रहा है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते। सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के मैं चेंज बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, द टीचर said to students, comma inverted comma, they will study the mathematics, full stop or comma inverted comma close। The teacher said to students they will study the mathematics। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, the teacher said to का क्या होगा, told students, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट और इस दे, ये टी बड़े में है अब या किस में हो जाएगा, छोटे में, दे बिल का क्या होगा, वुड, दे वुड स्टडी द मैथमेटिक्स, METHEMATICS, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हम बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लो। इसमें मैंने आपको बेसिक नियम बताए हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के हम कैसे बनाते हैं, ये सब हम इसमें सीखे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।